अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल कठपुतली बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। एक तरफ अरीबा एक बार फिर आयान को उल्लू बनाने में कामयाब हो गई है और उसका ट्रस्ट हासिल करके उसकी मां की मर्जी के बगैर बहुत धड़ल्ले से आयान के घर पे रह रही है और आहिस्ता आहिस्ता आयान के गिर्द ऑक्टोपस की तरह अपना शिकंजा कस रही है। और दूसरी तरफ ताबीन शहरयार जैसे मुखलिस और वफादार शख्स की मोहब्बत को नजरअंदाज करके अब भी आयान की वापसी की आस लगाए बैठी है कि एक न एक दिन आयान वापस जरूर आएगा। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने गुज़श्ता एपिसोड में देखा कि जुलेखा बेगम के लाख समझाने के बावजूद आयान अरीबा से ताल्लुक खत्म नहीं करता, बल्कि वो अरीबा को अपने मामूजाद होने का एज देकर इसकी ज्यादा केयर करता है और उसे अपने घर में जब तक दिल चाहे रहने की इजाजत भी दे देता है। और दूसरी तरफ अरीबा भी अपनी फुप्पो की जली कटी और डबल मीनिंग बातें और इनकी नापसंदीदगी के बावजूद वापस नहीं जाती, बल्कि आयान और उसके घर पे अपना हक समझकर डेरे डालकर बैठ जाती है। और ये सूरत हाल देखकर जुलेखा बेगम बहुत परेशान हो जाती है और मजबूरन अपने भाई इशफाक साहब को फोन करके उनको अरीबा के अपने घर रहने और आयान से नजदीकियां बढ़ाने के बारे में सब कुछ तफसील से बता देती है। और ये सुनकर इशफाक साहब को पहले तो गुस्सा आता है और वो अपनी बहन पे नाराज भी होता है कि अरीबा की फितरत जानने के बावजूद तुमने इसको अपने घर में रखा ही क्यों। मगर जब जुलेखा इनको बताती है कि ये सब मैंने आपकी इज्जत की खातिर किया है, अरीबा जैसी भी है तो आपकी बेटी, आपका नाम जुड़ा है इसके साथ और मैं इसको होटलों में धक्के खाते और आपका नाम खराब करते नहीं देख सकती थी, इसीलिए ना चाहते हुए भी मैंने इसे अपने घर में रहने की इजाजत दे दी। अपनी बहन जुलेखा की बातें सुनने के बाद इशफाक साहब पहले तो कहते हैं कि मेरा अरीबा से कोई ताल्लुक नहीं, चाहे वो जिए या मरे। तो जुलेखा बेगम घबरा जाती है और अपने भाई को समझाते हुए कहती है, भाई साहब, मैं आपकी बात और आपका दुख समझ सकती हूँ, मगर इस वक्त मुझे आपकी मदद की जरूरत है। अरीबा को तो आप जानते ही हैं, वो एक बार फिर आयान की तरफ कदम बढ़ा रही है और मैं नहीं चाहती कि वो एक बार फिर आयान की जिंदगी को बर्बाद कर दे। इसलिए भाई साहब, आप कुछ करें और आकर अरीबा को वापस ले जाएं। कठपुतली के आने वाले एपिसोड में अब हम देखेंगे कि बहुत सोचने और गौर फिक्र के बाद इशफाक साहब अपनी बीवी को सारी बात बताकर उनसे मशवरा करेंगे कि अब क्या करना चाहिए इनको। तो इनकी बीवी यही कहेगी कि अगर आप कहें तो मैं अरीबा से बात करूं, जिसपे इशफाक साहब तंजिया मुस्कुराते हुए कहेंगे, अरीबा ने इस घर में होते हुए तुम्हारी कभी नहीं सुनी, तो अब यहाँ से जाने के बाद वो तुम्हारी बात कहाँ सुनेगी। लेकिन बेगम, हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ ताबीन को ये पता चल जाता है कि जिस ऑफिस में इसको जॉब मिली है, शहरयार वहाँ का फाइनेंस मैनेजर है। और ये जानने के बाद ताबीन पहले तो बहुत गुस्से में आ जाती है और शहरयार पे नाराज भी होती है। तुम्हारी वजह से मुझे ये जॉब मिली, तुमने मेरी सिफारिश की है, मगर HR मैनेजर की मुदाखलत और समझाने पे कि ये जॉब आपको अपनी काबिलियत की वजह से मिली है, शहरयार की सिफारिश पे नहीं। तो ताबीन का गुस्सा ठंडा हो जाता है और शहरयार भी सुकून की सांस लेता है। ताबीन ये सारी बातें अपनी फ्रेंड नाइला से शेयर करने इसके पास जाएगी और उसको सारी बातें बताएगी। तो नाइला भी उसे मुखलिसाना मशवरा देगी और कहेगी, शहरयार एक अच्छा और मुखलिस इंसान है, तुम्हारे लाख इनकार के बावजूद वो तुमसे अब भी मोहब्बत करता है और इसलिए तुमको भी इसकी मोहब्बत की कदर करनी चाहिए। और तुम इसकी मोहब्बत की नाकदरी करके और इसको कदम कदम पर जलील करके अच्छा नहीं कर रही। मेरा तो ख्याल है कि तुम अब आयान को भूल जाओ और शहरयार का हाथ थाम लो। नाइला की बातें सुनकर ताबीन नागवारी का इजहार करते हुए कहेगी, ये क्या कह रही हो तुम नाइला, तुम जानती हो कि आयान से मेरे रूह का रिश्ता है, वो भले मुझसे मोहब्बत करे ना करे, मगर मैं तो इससे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ और अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक करती रहूंगी। ताबीन की आयान के लिए बेपनाह मोहब्बत देखकर और इसकी बातें सुनकर नाइला को ताबीन के साथ किए गए आयान के रवैये पे बहुत अफसोस होता है। और नाइला चूंकि ताबीन की एक मुखलिस और हमदर्द दोस्त होती है, इसलिए एक बार फिर ताबीन को समझाते हुए कहेगी, देखो ताबीन, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती, मगर आयान ने जो तुम्हारे साथ किया वो काबिल माफी नहीं है। तो ताबीन कहेगी, हाँ नाइला, मैं जानती हूँ कि एक औरत के लिए मोहब्बत में ठुकराया जाना बहुत तकलीफ दह होता है, लेकिन इससे भी ज्यादा तकलीफ दह बात यह होती है कि इस पे शक किया जाए और उसे छोड़ दिया जाए। लेकिन मुझे अल्लाह पर भरोसा है, मेरे मामले में जरूर अल्लाह इंसाफ करेगा। तब नाइला उसे समझाएगी और कहेगी, ताबीन, तुम खुद को तसल्ली देना छोड़ दो, क्योंकि किसी भी रिश्ते में ट्रस्ट का होना बहुत जरूरी होता है और जब आयान को तुम पे भरोसा ही नहीं, उसको तुम पे ट्रस्ट ही नहीं, तो इसके साथ रिश्ता जोड़ना और इसके बारे में सोचना फजूल है। इसीलिए मेरी मानो तो आयान को भूल जाओ और शहरयार की मोहब्बत की कदर करो और इसका हाथ थाम लो। इशफाक साहब भी अरीबा के आयान के घर रहने की वजह से बहुत परेशान होंगे और अपनी बीवी से मशवरा करते हुए कहेंगे कि आयान तो सिर्फ वक्ती तौर पे अरीबा की मदद की खातिर उसको अपने घर ले गया था, मगर अरीबा तो वहाँ जम कर बैठ गई और आयान से नजदीकियां बढ़ा रही है, जिसकी वजह से जुलेखा परेशान
परेशान हो गई है तो अरीबा की माँ उन्हें ये मशवरा देगी कि इन हालात में बेहतर यही है इशफाक साहब कि हम वहाँ जाएं और अरीबा को किसी तरह भी मनाकर घर वापस ले आएं। तो इशफाक साहब अपनी बीवी की बात से इत्तेफाक करते हुए कहेंगे कि तुम ठीक कह रही हो, हमें ये कोशिश जरूर करनी चाहिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अरीबा की वजह से एक बार फिर आयान की जिंदगी खराब हो। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं आयान के घर की। तो जनाब अरीबा तो वहाँ पाँव फिसार के डेरे जमा कर ना सिर्फ बैठ गई है बल्कि आयान पे डोरे डालने और इसकी दिल में एक बार फिर अपनी सोई हुई मोहब्बत जगाने की भरपूर कोशिशें भी कर रही होती है। और यही बात आयान की माँ जुलेखा बेगम के लिए बाइसे तशवीश होती है। जुलेखा बेगम जो पहले जल्दी खाना खाने और इशा की नमाज के बाद सोने की आदी होती है, अब आयान और अरीबा की नजदीकियां देखकर अपनी रूटीन बदल देगी। इसीलिए जब आयान मुलाजमा से कहेगा कि जल्दी खाना लगाया करो क्योंकि अम्मी ने जल्दी सोना भी होता है, तो आयान की माँ झट से कह देंगी कि मेरी फिक्र ना करो बेटा, मैं अब रात को देर तक जागूंगी। तो आयान माँ की सेहत की तरफ से फिक्रमंद होकर पूछेगा, क्यों अम्मी, इस तरह तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो जुलेखा बेगम आयान को समझाते हुए कहेगी, बेटा माओ को रात को जागने की आदत होती है, तुम फिक्र ना करो। तो अरीबा, जिसको अपनी फूफी की रात को देर तक जागने वाली बात सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा होगा क्योंकि अरीबा चाहती है कि फूफो जल्द अज जल्द यहाँ से चली जाए, सो जाए, ताकि वो आयान पे डोरे डाल सके। इसीलिए तो फूफो की मौजूदगी में नागवारी का इजहार करते हुए वो बुरे बुरे मुंह बना रही होगी। अब अपनी फूफो की बात सुनकर वो सब्र नहीं कर पाएगी और जल्दी से बोल पड़ेगी, मगर क्यों फूफो, जागने के लिए कोई वजह भी तो जरूरी होती है। तो जुलेखा बेगम आयान की मौजूदगी की वजह से अरीबा को सख्त जवाब नहीं देंगी मगर इसको जताए बगैर भी नहीं रहेंगी और कहेंगी, अपनी औलाद की हिफाजत से बढ़कर भी कोई वजह हो सकती है भला किसी माँ के लिए। और अरीबा अपनी फूफो का तंज और लहजे की काट महसूस करके गुस्से से बिलबिलाएगी, मगर वो भी आयान की मौजूदगी की वजह से इनको कोई सख्त जवाब देने के बजाय चुप रहेगी, मगर दिल ही दिल में फूफो को सबक सिखाने की प्लानिंग जरूर करेगी। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि फूफो और अरीबा की आयान के लिए इस सर जंग में जीत किसकी होती है और दूसरी तरफ के आयान की तरफ से मायूस होकर ताबीन शहरयार का हाथ थामकर इसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दे पाएगी या नहीं, या फिर वो आयान से अपनी एक तरफा मोहब्बत में अपनी जिंदगी बर्बाद कर देगी। आपका इस बारे में क्या ख्याल है फ्रेंड्स? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।